धरती और ये उदगारी गांव में आज एक सभा हो रही है 26 तारीख के लिए। मैं आप तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों को मैं आप तमाम को सलाम अर्ज करता हूँ। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि आपके बीच आपके रहनुमा और पूरी बिहार के अक़लियतों की आंखें जनाब अख्तरुल ईमान साहब का चुनाव होना है 26 तारीख को। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं मंच पे आसीन और विराजमान बैठे लोगों को, कोई शिवहर से है, कोई गोपालगंज, कोई बेगूसराय से। क्यों, क्या बात है? आपको मालूम नहीं होंगे, क्योंकि आपका बेटा अख्तरुल ईमान जब यहाँ से चुनाव जीतेंगे, जब किशनगंज के सांसद बनेंगे, तो पटाखा शिवहर में फटेंगे मेरे दोस्तों, पटाखा बेगूसराय में फटेंगे, पटाखा जो है सहरसा में फटेंगे, क्योंकि वो बेटा पूरे बिहार का बेटा है। आपको मालूम है नौजवान साथियों, आपने हमेशा दरी बिछाने का काम और दीगर पार्टियों का किया, राजद का, कांग्रेस का, सपा का, बहुजन समाजवादी पार्टी का। लेकिन छोड़िए, मैं पुरानी बातों को नहीं गिनाना चाहता हूँ। मैं नहीं गिनाना चाहता हूँ गुजरात को, मैं नहीं गिनाना चाहता हूँ हासिमपुरा को, मैं नहीं गिनाना चाहता हूँ भागलपुर को। लेकिन अभी मौजूदा हालात में जो नालंदा जला, कौन बोला? राजद और कांग्रेस के एमएलए के मुंह में दही जम गए। 110 साल पुराना मदरसा अजीजिया को जला दिया गया इन भाजपा के गुंडों द्वारा या आरएसएस के गुंडों द्वारा। लेकिन पता है, जब रात को मैंने सोया और उस वक्त विधानसभा सत्र होने वाला था शुरू, मैंने ये सोचा कि ये तमाम के तमाम लोगों के मुंह में लकवा मारा जाएगा, लेकिन मेरा सदर बोलेगा इस मस्जिद के लिए, मेरा सदर बोलेगा कुरान के लिए, मेरा सदर बोलेगा इस मस्जिद के लिए, इस मदरसा के लिए। और वही हुआ। अख्तरुल ईमान ने हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर बोला कि मेरी मस्जिद को आप लोगों ने जला दिया, मेरी कुरान को आप लोगों ने जला दिया। बताओ, जो तुम्हारी कुरान की आवाज नहीं उठा सके, जो तुम्हारी मस्जिद की आवाज नहीं उठा सके, वो तुम्हारी आवाज उठाएगा क्या? उठाएगा? और ये एक तरफ नकारा सांसद, मैं 2019 की बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोगों ने अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में पूरे 5 साल घर घर मेहनत किए। और ये नकारा एमएलए उस वक्त किशनगंज पुठिया से एमएलए थे, 24 दिन के अंदर कांग्रेस के टिकट पर सांसद बन के चला गया। 24 दिन के अंदर। बताइए, ये नकारा एमएलए कांग्रेस के नाम पर जीत करके चला गया और पूरे 5 सालों में आपके क्या दिया बताइए? मैं पौवाखाली से आता हूँ और ये अरे सांसद तो पैसे से डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर लिखते हैं ना। अब मुझे बताइए, पौवाखाली एपीएससी में इनका बाप 45 साल राज किया और ये पुठिया ठाकुरगंज से पिछले 15 साल से एमएलए रहे और इस वक्त सांसद है। एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं ला पाया साहब। और पता है, हद तो यह है, सुनिएगा, आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, बुजुर्गों, एक बात। अभी इस साल एक डॉक्टर आया वहाँ पे, मुझसे कहने लगा कि राहिल भाई यहाँ कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा ये तो विधायक का काम है, ये तो सांसद का काम है। 3 दिन परेशान रहा। चौथा दिन मैंने डीएम को कॉल किया और एक एमआईएम का छोटा सा खदीम ये काम करवाया यहाँ पे पौवाखाली। आप समझिए, मुझे इतनी हिम्मत दी है मेरे अख्तरुल ईमान साहब ने। मैं जब डीएम से अपॉइंट करता हूँ कोई कार्य को लेकर के, तो दल्ले जैसा नहीं, सीना फाड़ के आगे टेबल में बैठता है और अपॉइंट करता है डीएम को कि आपका जिला में एक कार्य नहीं होता। आज ये दलाल है, रास्ता रोकने वाले रात को एमपी का चुनाव लड़ने आए। बताइए मुझे, इनके कारनामे मालूम होंगे आपको? कुछ दिन पहले एलआरपी में गोलीबारी हुई थी इंट्री द्वारा। कौन थे वो मालूम है? कौन? रास्ता रोकने वाला प्रत्याशी, फूल छाप तीर छाप का प्रत्याशी। क्या कहता है? मैं लाश ला रहा हूँ विदेश से, तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाश लाने के लिए बनाएगा? गजब है मसला भाई, वहाँ तुमको प्राइवेट फी पेश करना है। हाँ, अब कहता मैं लाश अड़ेगूंगा। अख्तरुल ईमान को इनके लिए कानून बनवा दिया विधानसभा में। पता नहीं है तुमको, बिहार असेंबली में कानून बनवा दिया कि जो स्वदेश से लाश आएंगे वो कानून के दोहराया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि लाश ला दिया, और ये क्या कहते हैं नकारा सांसद, मैंने हाईवे, 4 लेन, रेलवे, अरे ये तो मोदी से भी ज्यादा फूक निकला भाई। क्या नहीं बता रहा?
पिछले भाजपा राजनाथ सिंह के काम, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उनके कामों को अपना काम बता रहा है। अब बेईमानी भी उतराया है ये। अब मैं ये कहता हूँ कि ये वक्त हिसाब लेने का है। 26 तारीख के दिन याद रहे मेरे भाई और बहनों, इस अहम फैसले को नहीं भूलिएगा। अख्तरुल ईमान हमेशा से कहा है कि मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता हूँ। सीमांचल एक कश्ती की तरह है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब बसते हैं। अगर कश्ती को किनारा लगाना है तो सब किसी का नैया पार होगा, अगर कश्ती डूबेगी तो सब डूबेंगे मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग 26 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा मतों का प्रयोग करके जनाब अख्तरुल ईमान को कामयाब करें। वो आखिर दौरा